आलमी मुबल्लिग बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातुहुम आलिया का जो मामला है, ये बज़ाहिर तो एक खामोशी की फ़ज़ा है, लेकिन जहाँ पर कुछ लोग इसका मलबा हुकूमत पे डाल रहे थे, नून लीग पे डाल रहे थे या इदारों के ऊपर डाल रहे थे, उनकी बात तो तकरीबन मानने वाली नहीं है। उसकी वजह यह है कि जहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का काम होता है, वहाँ पे शयातीन का भी बहुत बड़ा हमला रहता है। और मौलाना साहब के साथ तकरीबन 40 बरसों से 40 सालों से जो है वो ये मामला हो रहा है। मौलाना साहब की ज़िंदगी के 6 या 7 साल हैं जिन्होंने आपने आराम से दीन का काम किया है। कुछ ऐसा सीखने में लग गया और 54 साल बकौल उनके कि उनको इस जमात में हो गए हैं। अब यहाँ पे जो लोग जज्बाती होके कमेंट्स करते हैं या जज्बाती होके वीडियो बनाते हैं, उनकी बारगाह में भी अर्ज़ करूँगा, जो मुख्तलिफ फ़िक़ह के उलमा कराम हैं उनकी खिदमत में भी अर्ज़ करूँगा। देखिए, कुछ बातें होती हैं, तलख़ होती हैं, अगर हम उनके ऊपर हम ज़रा गौर व फिक्र करें तो फिर वो बातें अच्छी होती हैं। देखिए, जहाँ पे हम घरों में खाना खाते हैं, कभी मीठा खाते हैं, कभी नमकीन खाते हैं, कभी कड़वा खा लेते हैं, करेले शरेले भी पक जाते हैं, तो जहाँ पे मीठा होगा वहाँ पे नमकीन होगा और वहाँ पे कड़वा भी होगा। जहाँ पे इज़्ज़त होगी वहाँ पे दीन में बज़ाहिर ज़िल्लत भी होगी और इंसल्ट भी होगी। अगर हम कहें कि हमें दीन में प्रोटोकॉल मिले और हमेशा के लिए मिले तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। अगर हम बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनके फरमूदात पढ़ते हैं तो दीन है ही कुर्बानियों का नाम और तकलीफ़ों का नाम है। दीन का काम करें, तकलीफ़ ना आए, दीन का काम करें, इल्ज़ाम तराशी ना हो, दीन का काम करें, हद तक अमेज़ ना हो, दीन का काम करें, आपकी बेइज्जती ना हो, ये बहुत कम देखने में आया है। लेकिन मौलाना साहब या किसी भी फ़िक़ा का जो कोई आलिम है, कोई भी मौलवी है या मेरे जैसा छोटा सा बंदा हो, किसी को कोई हक नहीं है कि किसी भी दीनी दरसगाह या शख्सियत या फिर इदारे को बुरा भला या डिग्रेड करे। दीन हम सबका है, ये शोबे हम सबके हैं, इदारे हम सबके हैं। जिस तरह मुल्क के दीगर इदारे होते हैं, इस तरह एक दीन का बैनुल अक़वामी इदारा है, जो सबसे टॉप क्लास पे जो इदारा है अल्लाह के इस मखलूक में। ये जो दीन का इदारा है, एक मुल्क की इदारा होता है, उसके कानून ज़वाबित वो मुल्क तय करता है, मुल्क बनाता है। और जो दीन का इदारा है ये एक बैनुल अक़वामी इदारा है। इसके निज़ाम और कानून जो इसके बानी हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो कायम कर दिए हैं वही होने ही होने हैं। मौलाना तारिक जमील साहब, माना कि आपके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं या होती आ रही हैं, आपने सब्र किया, बर्दाश्त किया, इसमें अल्लाह तबारक तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और जहाँ तक मेरा तजज़िया है या मेरी छोटी सी राय है वो ये भी है कि हो सकता है कि अगर आप इतना सब्र ना करते, इतना बर्दाश्त ना करते तो आपको ये मकाम भी ना मिलता। बकौल आपके कि आपको 1985 से लेके अब तक 25 तक आपको मुसलसल आपको निशाना बनाया गया है। देखें, तबलीगी मराकज़ जहाँ पे भी हों, मजहबी इदारे हों, खानकाएँ हों, वहाँ पे मसाइल तो हैं सर। हर शोबे में कुछ लोग होते हैं, कुछ शर पसंद अनासर होते हैं जो कि उस जमात का हिस्सा होते नहीं हैं, लेकिन हिस्सा शो करते हैं, हिस्सा बन जाते हैं, जो फिर बाद में फसादात का मौजब बनते हैं। हर जगह इख्तलाफात रहे हैं, शुरू से आ रहे हैं,
अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। लेकिन मौलाना साहब, आपका इस उम्र में आकर 72 साल की उम्र कोई छोटी उम्र नहीं है। अब गई जवानी, आया बुढ़ापा, वो बात जवानी वाली नहीं है। अब वक्त ये था कि इतने अरसे से अगर आप बर्दाश्त कर रहे थे, अगर आप सब्र कर रहे थे, तो अब आपको अभी भी खामोश रहना चाहिए था। आप कुरान पाक की आयत है, सूरत मुज़म्मिल की है, वस्बिर अला मा यक़ूलून व अजरन जमीला। अल्लाह ताला कभी पेश माफ़ फरमाए कि कोई कुछ भी कहे, जैसा मर्जी आपके साथ सलूक करे, कोई कुछ भी कहे जिसका मफ़हूम बयान करता है, अल्लाह ताला कभी पेश माफ़ फरमाए कि आप सब्र करें, नहायत ही ऐसे तरीके से अलहदा हो जाएं। ये मेरा ख्याल है कि आप जैसे मुकर्रीन, उलमा और दीन के दाई हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए ये आयत नमूने के तौर पे, आपको समझाने के तौर पे अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई कि दीन में कोई भी कुछ कहे, कुरान तो मेरे महबूब के ऊपर उतरा है, लेकिन हिदायत पूरी क़यामत तक के लिए है। हम सारे इससे रोशनी हासिल कर सकते हैं और अपनी राह मुनव्वर कर सकते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब, आप निहायत सब्र करते और ऐसे तरीके से अलहदा हो जाते। इस उम्र में आके आपका यह वेला करना, शो करना और ये कहना कि मैं पूरी दुनिया में आपको बदनाम करूंगा, पूरी दुनिया में ये आपका ये बातें पहुंचाऊंगा, या मैं रहमत को तारे लगवा दो, या तो मुनाफिक हो। मौलाना साहब, ये एक वक़्त होता है, ये मैं नहीं कह रहा कि आपने गलत कहा है, लेकिन ये स्टेज पे आप गुजर रहे हैं या जो आपकी उम्र है, अब ये वक्त मुनासिब नहीं लगता, ये वक्त मुनासिब नहीं है, ये टाइम मुनासिब नहीं है। अगर आप यही बात शुरू में कर देते तो बेशुमार फायदे होते, बेहतरी आ जाती। अब आपका ये कहना मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं है। अल्लाह करे कि मेरी वॉइस आप तक पहुंचे, शायद पहले भी पहुंची है दो तो पहुंचे, लेकिन ये आपको तलख लगेगा। लेकिन इसमें ये था कि अगर आप देखें, अब आपकी उम्र 72 साल हो गई है। अब आने वाले वक्त का पता नहीं है, ना मुझे, ना आपको, ना किसी को भी। आप चाहिए कि जैसे वो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं ना, तमीरात के जो इंजीनियर हैं वो ईंटें नहीं लगाते हैं, वो नक्शे पास करते हैं। आप बकायदा उनके ऊपर उंगली उठाएं, जो कबीना है, जो शोरा, जो मजलिस शोरा है उनकी अगर आप उंगली उठाएं उनके ऊपर, तो आप उनके साथ मिल के उनकी इस्लाह करते, उनके दुआ करते, उनकी इस्लाह करते, उनकी इस्लाह का जरिया बनते और आजी इनकिसारी के साथ। क्योंकि जब आप आजी इनकिसारी और सब्र तहम्मुल के साथ काम करते हैं, फिर कामयाबी आपकी होती है। ये अल्फाज तो आपके ठीक होंगे आपके नजदीक, लेकिन वक्त मुनासिब नहीं है। अब ये स्टेज नहीं है आपकी, ये उम्र नहीं है आपकी कि आप इस तरह इस उम्र में आके ये बातें करें। वो कहते ना कि जीतेगा वही जो आखिरी चक्कर में सबसे आगे होगा। मौलाना साहब, पता नहीं जिंदगी का, मेरा, आपका, किसी का, कि हो सकता है ये आखिरी चक्कर हो जिंदगी का। हम आखिरी चक्कर में अपने आप को फसादात में, अपने आप को इन मसैल में उलझाकर लोगों की तनकीद का निशाना बने। कुछ लोग आपकी तरफ बोले, कुछ लोग उनकी तरफ बोले। अब ये मामला ये आपकी वजह से कुछ लोग हुकूमत पे उंगलियां उठा रहे हैं। ये वही हुकूमत है जिनके जनाजे आप पढ़ाते रहे हैं, ये वही हुकूमत है जिनके साथ आपका उठना बैठना रहा है। ये मुझे नहीं, आपको पता है, सबको पता है माशाल्लाह। अब ये इदारे, ये हुकूमतें बदनाम हो रही हैं आपकी वजह से या उनकी वजह से, किसी की वजह से। फर्क तबलीग को नहीं पड़ेगा, दीन को नहीं पड़ेगा। देखिए, अल्लाह ताला ने दीन का काम लेना है, वो रहमत वालों से ले ले, वो
दावत इस्लामी वालों से ले ले, वो सुल्तान बहू से ले ले, वो ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों से ले ले, वो दारुल एहसान वालों से ले ले, जिससे मर्जी ले ले दीन का काम। पाकिस्तान में बेशुमार इदारे, तंजीमें मजहबी काम कर रही है माशाल्लाह। मियाँ जन्नू में जो आपका आबाई इलाका है वहाँ पे आपकी इतनी वर्किंग नहीं है। अगर शुरू में आपने मेहनत की होती, आज यहाँ पे एक बहुत बड़ा मरकज़ बन चुका होता। लेकिन छोटे छोटे बच्चे वो दीन में मेहनतें करके माशाल्लाह बड़ी तब्दीलियाँ ला रहे हैं। आपका नाम यूरोप में तो है, यूरोप की वादियों में भी है, अफ्रीका के सहराओं में भी है, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, हाईलैंड, हर जगह है। लेकिन अपने इलाके में आपका वर्क कमज़ोर है, बल्कि मैं कहूँ कि ना होने के बराबर है, तो इसमें भी कोई शक ना होगा। लेकिन ये वक्त नहीं है आपके इन इख्तलाफात का। लोग आपको करेंगे जी आप ठीक कह रहे हैं, लोग आपकी वाह वाह करेंगे, बले बले करेंगे, आपके हामी बन जाएंगे। लेकिन ये वक्त नहीं है, ये वक्त है कि आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे उनके साथ बैठें। वो बिठाते हैं तो बैठे, नहीं बिठाते तो आप जो वहाँ पे आपके चाहने वाले, जो आपके शागिर्द हैं, जो आपके साथ मिलने जुलने वाले हैं, उनकी इस्लाह करें, आप उनको ऊपर लेके आएँ अपने तौर पे इंशाअल्लाह ताला। जो देखे ना, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के वालों ने निकाला, उनका ये ख्याल था कि कुछ सालों बाद ये वापस फतह मक्का होकर, फातह होकर ये वापस कब्जा करेंगे, इस्लाम फैलेगा। तो भाई अगर आज आप निकल रहे थे ना रहमत से, मजमात से, तो आप उस सुन्नत को समझ के सब्र करते जो आप सल्लम को मक्के से निकाला गया, तो कल को आप फिर वहाँ पे जाके उजागर होते। इस वक्त जो आपका सिलसिले के जो लोग हैं, जो आपके शागिर्द हैं, वो वहाँ पे जाके हैवी हो जाते। आपका इस उम्र में आके अल्फाज को ठीक हूँ, लेकिन वक्त ऐसा नहीं है, माहौल ऐसा नहीं है। दीन का काम अल्लाह का काम है। ये हुकूमत को बदनाम करना, इदारों को बदनाम करना, शख्सियत को बदनाम करना, सियासी समझाजी को, लोग नाजायज़ बातें कर रहे हैं, एंकर हजरात नाजायज़ बातें कर रहे हैं। तो मैं अपने सुनने वालों को भी ये इतलाक हकीकत तो है, लेकिन इस पर गौर व फिक्र करें। ये वक्त नहीं है कि हम मुकाबलेबाजी करें, ये वक्त नहीं है कि हम लड़ाई झगड़े करें, हम फसाद फैलाएं। उमर ओठ फरीदा सुतिया, दाढ़ी आ गया भूर, आगा हो गया नेड़े, पीछा हो गया दूर। सर 54 साल बहुत बड़ा अरसा है। शायद 6 साल और होते, अल्लाह करे 16 साल हूँ, 26 साल हूँ, 100 साल हूँ, लेकिन वक़्त आपने गुजार लिया है, मंजिल आपने, सफ़र आपका कट गया है, थोड़ा सा रह गया है। एंड पर आकर आपने जो सब्र का दामन छोड़ा है, सब्र का पैमाना आपने खोला है, या फिर ये मुनासिब नहीं है। आज भी वक़्त है, आप उनसे रात की तरीके में माफ़ी मांग लें, अल्लाह से भी माफ़ी मांगे जिनको आपने मुनाफिक कहा, जिनको आपने जो भी कहा कि तुम बेईमान हो, तुम्हारा ये टोला मुसल्लत है, ये दीन का नहीं है, ये है वो नहीं। ये वही मकाम है जहाँ से आपको इज़्ज़त मिली, जहाँ से आपको मकाम मिला, जहाँ से आपको मर्तबा मिला, जहाँ पे आपको प्रोटोकॉल मिला। आप तो एक सीधे साधे मेडिकल के स्टूडेंट थे, यहाँ पे तो हज़ारों लाखों डॉक्टर फिरते हैं, बड़े बड़े लोग फिरते हैं, क्या ना कौन किसी को जानता है। लेकिन आप आज भी वक्त है, लोगों की बातों पे तवज्जो न दें, गौर न करें, अपनी मैं मारकर आजिज़ी और इनकसारी के साथ आप उनसे रब्ता करें, उनके लिए दुआ गो हों, और अपने शहर में भी काम करें, अपने इलाके में भी काम करें। और ये जो खबरें सुनने में आ रही हैं कि आपको वो बांग्लादेश वाले बुला रहे हैं, आपको वो बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं, ना, ये वतन, ये मुल्क छोड़ के जाने वाला नहीं है। गैर मुल्कों दियाँ बागां विचों मेवे कदी ना खाइए, अपने मुल्क दियाँ वल्लां नाड़ो तुम्हें तोड़ तोड़ खाइए। वो एक ट्रक के पीछे शेर लिखा हुआ था कि आशिक होयो तो रब दा होई मलामत लाख, आशिक होयो तो रब दा होई मलामत लाख, लोकी तेनू काफिर काफिर कहन तो आहो आहो आख। वो दरसगाह जहाँ से आपको इज्जत मिली, मकाम मिला, मर्तबा मिला,
आज वो आपकी मुंतज़िर है, वो आपकी मुंतज़िर है। वो कुछ लोगों के अलावा बाकी पूरी आवाम आपकी मुंतज़िर है। वो कहते लंघ आ जा पतन चना दा, तेनों वास्ता ही रब दे ना दा। जाएँ, ये इख्तलाफात के इख्तलाफात नहीं हैं। इन इख्तलाफात को बलाए ताक रख कर, अल्लाह का बरकत वाला नाम लेकर, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के दीन को के बुलंद करने के लिए, हर घर को मसाजिद को आबाद करने के लिए, बुराई के अड्डों को वीरान करने के लिए अपनी मैं मार कर, फरीदा मैनू मुंझ कर, निकी करके कुट, फिर भरे खजाने रब दे, जो चाहे सो लुट।